हेलो दोस्तों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार कमेंट करके सभी साथी बता दीजिए। जितने भी साथी अभी तक क्लास में आ चुके हैं सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी जगह शेयर कर दीजिए। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। सभी साथी एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर करेंगे। उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। सभी साथी कल का सेशन जरूर देखना। कल की क्लास से भाई साहब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है और आज की क्लास से भी आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सभी साथी क्लास को एंड तक जरूर देखिए और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी साथी जाएं टॉप कैरियर कोचिंग को एक बार सब्सक्राइब सभी साथी जरूर कर लें। बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा आपको, प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मोटिवेशन कोट के साथ कि कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा, अब ये लत जाती नहीं है। ख्वाब में आती है ये वर्दी तू, नींद अब आती नहीं है। ये मेहनत और पसीने की जंग में जीत कर दिखाऊंगा, फिर उसी मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा। हे वर्दी तू महबूबा है मेरी, एक दिन तुझे दुल्हन बनाऊंगा, एक दिन तुझे दुल्हन बनाऊंगा। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। सभी साथी एक बार शानदार तरीके से सेशन को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर पहला आने वाला है। सभी साथी तैयार हो जाओ, सेशन को शेयर कर दो, सभी को बुला लीजिए। उससे पहले एक सेकंड हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो भी साथी ऑफलाइन क्लास लेना चाहें भी साहब, बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यूपीएसआई स्पेशल और यूपी पुलिस का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, एसएससी जीडी का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन साथियों को ऑफलाइन बैच लेना है भी साहब, सभी साथी दिए गए फ़ोन नंबर पर एक बार कॉल करके जानकारी जरूर ले लें। जिन साथियों को जानकारी चाहिए सभी साथी दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यूपी टेट सुपर टेट का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, एड्रेस आपको दे रखा है। सभी साथी कांटेक्ट कर ले एक बार जिन साथियों को ऑफलाइन बैच पढ़ना है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास जिनको भी चाहिए सभी साथी एक बार कांटेक्ट करके जानकारी जरूर ले लें। ठीक है, क्लियर। अब तैयार हो जाओ भाई साहब, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। भाई साहब कैसा होना चाहिए? मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हम करा रहे हैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चन आप सभी साथियों को लिए लेकर आ रहा हूं। डेली शाम 8 बजे सभी साथी उपस्थित टाइम से हो जाया करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम आज कराने वाला हूं यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए थे। ठीक है, 2 शिफ्ट के क्वेश्चन हम कराएंगे, एक और अगली डेट के क्वेश्चन है उसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही बात है? आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? कंडीशन ये दे रखी है, संसद पूरे भारत के या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। कंडीशन बी दे रखी है, संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए केवल ए। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? एक बार जल्दी से आंसर कर दीजिए। और भाई साहब जितने भी साथी अभी तक क्लास को देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी जगह शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए, बिल्कुल भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ही करना है और सब्सक्राइब सभी साथियों को करा दीजिए जितना भी हो सके। भाई साहब सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर कर दिया करें डेली के डेली। ठीक है, आंसर करेंगे सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी साथियों का, ऑप्शन सी। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? कोई साथी बता सकता है किस आर्टिकल में ये चर्चा की गई है? किसमें उपबंध दिया गया है? ये किसमें उपबंध दिया गया है? बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। आर्टिकल 245 में ये चर्चा की गई है। ठीक है, क्लियर हैं सभी साथी? यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी साथी एक बार कमेंट करके सभी साथी बता दीजिए सेशन कैसा लग रहा है। सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा
भारत में मतदाता सूची के बारे में सही बात है। कंडीशन ए दे रखा अभी साहब, मुद्रित, क्या दे रखा, मुद्रित मतदाता सूची, और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंडीशन बी, मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी है केवल बी। आप सभी साथी क्या आंसर चूज करेंगे इसका, जल्दी से कर दीजिए सभी साथी इसका आंसर। सभी साथी सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास, सभी को बुलाओ एक बार सेशन में, सभी को बुलाओ। आज के सेशन से क्वेश्चन सीधा सीधा छपने वाला है अभी साहब, क्वेश्चन सीधा सीधा छपेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। कर दिया सभी ने शेयर, ईमानदारी से शेयर कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ही करना है भाई साहब, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी मैंने सौंप दी है। देखते हैं आज सभी साथी कितने साथियों को बुला पाते हैं इस सेशन में, कितने साथियों को बुला सकते हो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा भाई साहब, दोनों बातें सही हैं, ए और बी दोनों बातें सही हैं भाई साहब, दोनों बातें क्लियर। यहां तक आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, एक बार थम कर दो सभी साथी, सेशन को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 3, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डॉट 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 से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ऑप्शन ए संबंधित विभाग के मंत्रियों से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति से, लोक प्राधिकरण से, ऑप्शन डी अदालत से। क्या आंसर चूज करेंगे, क्या आंसर चूज करेंगे, सभी का आंसर सही आना चाहिए, सभी का करिए जल्दी से आंसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए, सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए, सभी के पास शेयर करो एक बार, संख्या में बढ़ोतरी करेंगे सभी साथी, एक साथ शेयर कर दीजिए, संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी हमें उम्मीद है। बिल्कुल सही आंसर सभी साथियों का आंसर आ रहा भाई साहब, ऑप्शन सी लोक प्राधिकरण, लोक प्राधिकरण से जानकारी का आप अनुरोध कर सकते हैं। क्लियर, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, आंसर कर दीजिए सभी साथी, चर्चा कर चुका हूं इसके बारे में, कब लागू हुआ था, आंसर करेंगे सभी साथी। लागू कब हुआ था आरटीआई एक्ट, कब हुआ था भाई साहब, सूचना का अधिकार अधिनियम, जल्दी से बताइए सभी साथी, जल्दी से कब लागू हुआ था। बिल्कुल सही भाई साहब, 12 अक्टूबर 2000 कितना होगा 2005 में लागू हुआ था। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार, अल्टीमेट। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आप भी सेशन को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए, संख्या में बढ़ोतरी करें एक बार सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जात के लिए आरक्षित हैं। क्या आंसर करेंगे, 76, 47, 62, 84, क्या आंसर करेंगे, जल्दी से करिए सभी साथी, जल्दी से, सभी का आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर करेंगे सभी साथी। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए, बिल्कुल भी कमी नहीं आना चाहिए। ये तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी छोड़ दी है मैंने, आपके कंधों पर। बहुत शानदार भाई साहब, आंसर आ रहा है सभी साथियों का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, बहुत शानदार भाई साहब, अल्टीमेट। और ये भी बता दीजिए अनुसूचित जनजात के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जनजात, क्या आंसर करेंगे इसका, क्या आंसर करेंगे, कितनी सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजात के लिए। बहुत शानदार भाई साहब, 47 वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, अनुसूचित जनजात के लिए 47 सीटें आरक्षित है, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची का एक हिस्सा है, क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे। ऑप्शन ए कृषि आय पर कर, ऑप्शन बी शेयर बाजार और बाधा बाजार, ऑप्शन सी दिवालिया और ऋणात्मक क्षमता, ऑप्शन डी रेलवे। क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए, ऑप्शन डी रेलवे। क्या आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से करिए, जल्दी से। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार, जल्दी से शेयर करिए सेशन को एक बार, संख्या में बढ़ोतरी करेंगे एक बार सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का, बिल्कुल सही भाई साहब, ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बहुत शानदार खेल गए, ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। रेलवे के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, किसका विषय है, संघ का, संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार और वायदा बाजार किसका विषय है, संघ का है, ये भी संघ का है।
कृषि आय पर कर ये किसका है? राज्य का है, राज्य सूची का है। तो बचा क्या? ऑप्शन सी तो बचा, ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन सी परम सत्य आंसर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दीजिए सभी साथी। सेशन कैसा लग रहा है? सभी साथी फीडबैक भी देते रहिए साथ साथ में, ठीक है। और जो भी साथी क्लास को बाद में देखे, सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके फीडबैक दे दिया करें, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनावों के बारे में सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कंडीशन ए दे रखी है भाई साहब, कथन ए दे रखा भाई साहब, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए दूरदर्शन के सीमित मुक्त उपयोग की अनुमति है। कंडीशन बी दे रखा है। कंडीशन बी क्या दे रखी है? एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों में से कोई नहीं, केवल बी। ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्या आंसर चूज करेंगे? क्या आंसर चूज करेंगे? आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से इसका। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं, कथन दोनों सही हैं। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था, कब? क्या भाई साहब? जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 415, 375, 440। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका? जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर, जल्दी से सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन है, आंखों ही आंखों में होने वाला। जल्दी से करिए, जल्दी से। कब अपनाया गया था अपना संविधान? संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम भाई साहब कितने अनुच्छेद थे? 395 वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, 395 करेक्ट आंसर होगा, परम सत्य आंसर है 395। उस टाइम इसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। क्लियर? क्लियर है सभी साथी यहां तक? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर करेंगे सभी साथी। इसका एक बार पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए जल्दी से, आंखों ही आंखों में आंसर आना चाहिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात सही की गई है? कौन सी बात की गई है? किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 12। कौन सा आंसर करेंगे सभी साथी? कौन सा आंसर टिक करेंगे? कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक टॉप कैरियर कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब, अभी जाएं, रेड बटन दबाएं, ऑप्शन मिलेगा बेल आइकन का, प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास का टाइम से मिल चुके, टाइम से आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ताकि आप सभी साथी टाइम से उपस्थित हो सकें। डेली शाम 8 बजे क्लास होती है। पॉलिटी प्रैक्टिस सेशन यूपीएससी 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपके इसी क्लास से मिलेंगे पॉलिटी के। क्लियर? बहुत शानदार, सभी साथियों का आंसर आ रहा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 47 में बात कही गई है। अब एक बार सभी साथी अनुच्छेद 18 के बारे में, अनुच्छेद 12 के बारे में बता दीजिए। हम इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, जल्दी से। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत के बारे में इसमें बात की गई है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है, राज्य की परिभाषा। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 33 के बारे में आप सभी साथी बता दीजिए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दो सभी साथी, एक बार थम कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है।
किसी व्यक्ति को, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सभी को दिख रहा है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। किसके अधीन है, किस अनुच्छेद के अधीन है, आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 से 4। क्या आंसर करेंगे, आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से करिए आंसर जल्दी से। उसके बाद आज नागरिकता, जो नागरिकता के जितने भी नागरिक के आर्टिकल है नागरिकता का भी आंखों ही आंखों में आपको याद कराने वाले हैं भाई साहब, बिल्कुल रट जाएंगे आपको, आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा 5 से 11, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार, 5 से 11। अब एक बार इसमें चर्चा कर लेता हूँ डिटेल में। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कौन सा है 11। एक बार जल्दी से देख रहे भाई साहब, आपको कैसे याद करना है। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब पा आ रहा है यहाँ पर, पा। तो भारतीय संविधान में क्या थे भाई साहब, जो भारत में प्रारंभ में जो भारत के नागरिक थे, क्या थे भाई साहब, जो प्रारंभ में भारत के नागरिक थे वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, क्लियर। 5 का मतलब जो प्रारंभ में लोग थे भारत के नागरिक होंगे। 6 का मतलब क्या है, छाता आ रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, छूटे हुए लोग से आप याद कर सकते हैं। छूटे हुए लोग क्या थे, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, वो क्या थे, छूटे हुए लोग थे, पाकिस्तान से भारत आए थे, वो भी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। 7 का मतलब शातिर लोग, 7 का मतलब क्या है, शातिर लोग कौन होंगे, जो भारत से पहले पाकिस्तान गए और क्या हो भाई साहब, उन्होंने कि अपने पाकिस्तान से भारत आए, वो क्या होंगे, शातिर लोग होंगे भाई साहब, शातिर लोग। तो ये भी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, 8 का मतलब क्या है, 8 एडवांस लोग कौन होते हैं, जो क्या होते हैं, जो लोग अच्छे अफसर की तलाश में किसी अन्य देश में चले जाते हैं, वो क्या होते हैं, एडवांस लोग होते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अच्छे अफसर की तलाश में अन्य देश में चले जाएं, उनको वो भी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, 9 का मतलब नो, दूसरे देश की अगर किसी ने नागरिकता ले ली तो वो क्या होंगे, भारत की नागरिकता उनकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर। 9 का मतलब नो, नागरिकता समाप्त हो जाएगी किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर। ठीक है। 10 का मतलब क्या है, 10, अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिनियम का क्या होगा, संरक्षण होगा, संरक्षण की बात कही गई अनुच्छेद 10 में। 11 संसद इस पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती। कौन कानून बनाता है, संसद बनाती। आर्टिकल याद हो गए, आर्टिकल 5 से 11 याद हो गए सभी को, ऐसे ही याद करा देंगे सभी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी इसका जल्दी से आंसर करेंगे। सभी का आंसर सही आना चाहिए, सभी का करिए आंसर सभी साथी इसका जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, जल्दी से करिए। क्वेश्चन का आंसर सभी का सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं। कंडीशन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। ऑप्शन है ए और बी, डी 3, और ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी ए सी डी, ऑप्शन डी है सी और डी। क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर टिक करेंगे सभी साथी मारे, क्या आंसर इसका टिक करेंगे, जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए। आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर। करा चुका हूं ये क्वेश्चन आपको, जल्दी से करिए आंसर, जल्दी से करिए, जल्दी से। क्या आंसर करेंगे इसका, बिल्कुल सही भाई साहब आंसर आ रहा, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन ए परम सत्य आंसर। ए बी और डी केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक बार सभी साथी थम कर दीजिए, सभी साथी एक बार थम कर दो, आगे बढ़ा जाए भाई साहब। जाग जाओ, सो रहे हो क्या, सो गए, जाग जाओ भाई साहब, जाग जाओ। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों के पास शेयर करेंगे सभी साथी। तैयार हो, अगली शिफ्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं अगले। ये भाई साहब 14 दिसंबर कर लेना, 14 यहाँ पर 24 की जगह 14 कर लेना सभी साथी, 14।
ये क्वेश्चन कब के हैं? 14 दिसंबर 2017 को पहली शिफ्ट के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है नियुक्त भाई साहब? राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट जज। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से करेंगे सभी साथी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कर दीजिए आंसर सभी साथी, जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है जिला न्यायाधीशों की। पर भाई साहब परामर्श किससे लोगे? परामर्श किससे लिया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश से लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बातें क्लियर हैं? क्लियर हैं सभी साथियों को? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी, इसका आंसर जल्दी से करेंगे। एक बार सेशन को सभी साथी शेयर करो, संख्या में बढ़ोतरी करो, एक बार संख्या में बढ़ाइए, संख्या बढ़ाओ एक बार सभी साथी, संख्या बढ़ाइए। सेशन को शेयर करिए एक बार सभी साथी, जल्दी से शेयर करो, शेयर करो एक बार सभी साथी, शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? करिए, शेयर करिए एक बार, जल्दी से शेयर करो एक बार सभी, करिए शेयर करिए एक बार। क्वेश्चन क्या करा? निम्न में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आवृत्ति के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप उल्लिखित है? राज्य को प्रयास करना होगा। कंडीशन ए दे रखा भी साहब, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का। कंडीशन सी दे रखी है, परमाणु निरस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का। कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी ए और बी में से कोई नहीं, केवल बी। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? क्या आंसर करेंगे इसका? जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी इसका, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। इसमें सी भी ऑप्शन डालना चाहिए था इसमें। ये तो भाई साहब आप तो कर सकते हो, अब तो कर दीजिए, आंसर कर दीजिए सभी साथी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी सही होंगे, सी वाली बात गलत है। इसमें सी ऑप्शन डालना चाहिए था, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते, अब तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी। और भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय संधि, क्या भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 51 में ये बात कही गई है, ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में डॉट के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवकाश प्रश्नकाल कहा जाता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। थोड़ा इसमें संशोधित कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें संशोधन आपको करना है। आंसर करिए जल्दी से, इसका आंसर करिए जल्दी से। इस अवधि को लिख लेना, इसमें अवधि, इसमें इसको काट कर अवधि लिख लेना, इसको काट कर क्या लिख लेना? अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या आंसर करेंगे? दूसरे घंटे भोजन अवकाश से पहले पहले घंटे और अंतिम घंटे किसमें प्रश्न पूछे जाते हैं? किस घंटे में? क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए, जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर आ रहा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। बिल्कुल सही। लोकसभा या राज्यसभा की पहली बैठक का पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल का घंटा होता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और कंडीशन ये दे रखा है, राज्य किसी भी, क्या कह रहा है? कंडीशन क्या दे रखी है? क्या कंडीशन दे रखी है? एक बार सभी साथी जल्दी से शेयर कर दीजिए। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। कंडीशन बी, आपातकाल के दौरान
स्वतंत्रता के अधिकारों को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कौन सी बातें सही हैं? ए और बी दोनों, केवल बी, ऑप्शन सी केवल ए और बी दोनों में से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे भाई साहब? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सभी का। और ये बात किस में कही गई है भाई साहब? भाषण और अभिव्यक्ति की आर्टिकल 19(2) में बात कही गई है, आर्टिकल 19(2). और भाई साहब आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकारों को स्थगित किया जाता है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बता दीजिए, बातें दोनों सही होनी चाहिए। बातें कहीं ना कहीं दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। राष्ट्रपति निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद किसके तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 359 के तहत इसको क्या है? शक्ति प्राप्त है, निलंबित कर सकता है कुछ अधिकारों को। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाएंगे? मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो सभी साथी? यहां तक बातें समझ पा रहे हो? दोनों बातें सही थी। सेशन कैसा लग रहा है? ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, जो भी साथी क्लास को पहली बार देख रहे हैं सभी साथी टॉप कैरियर कोचिंग को सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लास होती है शाम 8 बजे, पॉलिटी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इस पर आप डेली क्लास में आइए, आपकी क्वेश्चन पॉलिटी के गलत नहीं होंगे, इसी क्लास से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सभी साथी? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दीजिए सभी साथी जल्दी से। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? संसदीय अथवा स्थानीय सरकारों के चुनाव के नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? कौन सी है? कौन सी प्रक्रिया है? गैर अनुपालन प्रतिनिधित्व, जनमत संग्रह, जांच आयोग, चुनाव याचिका। कौन सी प्रक्रिया है? आंसर करेंगे सभी साथी इसका जल्दी से। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, आंखों ही आंखों में। जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करेंगे सभी साथी। सभी साथी जल्दी से करेंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, चुनाव याचिका। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी सही है, बाकी सभी साथी गलत है। सेशन को एक बार शेयर करो सभी साथी, शानदार तरीके से संख्या में बढ़ोतरी करेंगे सभी साथी एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लगभग हर डॉट 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 आपको क्वेश्चन पढ़ना है सही से और आंसर जल्दी से करना है, जल्दी से करना है। लगभग हर डॉट डॉट वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और डॉट 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 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए भाई साहब है 20 वर्ष 20 वर्ष, 10 वर्ष 10 वर्ष, ऑप्शन डी 15, ऑप्शन डी 5। क्या आंसर टिक करेंगे? आंसर क्या टिक करेंगे सभी साथी? जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कर पाएंगे सभी साथी? बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का, ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा 10। लगभग हर 10 वर्ष में क्या होता है? एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है। और भाई साहब मनोनयन भी कितने भाई साहब वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। क्लियर? बातें समझ में आई सभी को? सेशन अच्छा लग रहा है ना? तो भाई साहब शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास। आपको कैसे बताना सेशन अच्छा लग रहा है? संख्या को बढ़ा दीजिए, पता चल जाएगा आपको सेशन अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आसान क्वेश्चन है, आंखों ही आंखों में आंसर आना चाहिए। वर्ष डॉट 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 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1949, 1952, 1947। क्या आंसर टिक करेंगे? कौन सा आंसर टिक करेंगे सभी साथी? कौन सा आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी इसका, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से करिए आंसर, जल्दी से। बहुत शानदार आंसर आ रहा सभी साथियों, सभी साथी हमारे बिल्कुल सही खेल रहे हैं। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा 1950। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। इसकी डेट भी बता दीजिए, डेट क्या है इसकी? किसी को पता है? जल्दी से बताइए डेट क्या है इसकी। बिल्कुल सही
28 फरवरी 1950 को क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1950 को, 28 फरवरी 1950 को। क्लियर हैं सभी साथी? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 आना चाहिए और आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, किसी जनहित याचिका मामले में, एक बार कंडीशन पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन आपको शो करा देते हैं। क्या कह रहा है? किसी भी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यायालय मामले के लिए समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह इस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। और कंडीशन भी दे रखी है, समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। क्या आंसर आप करेंगे? ऑप्शन ए है केवल बी, ऑप्शन बी है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। क्या आंसर आप करेंगे इसका? क्या आंसर करेंगे? कर दीजिए जल्दी से आंसर, जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा, दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, सेशन को आगे बढ़ाया जाए। आप भी सेशन को आगे बढ़ा दीजिए। शेयर ना कर रहे हो भाई साहब, शेयर कर दो एक बार सेशन को, संख्या में बढ़ोतरी करो। सभी साथी आज कितने लोगों को बुला सकते हैं? सभी साथी शेयर करके बता दीजिए। संख्या में बढ़ोतरी आपको ही करनी है, आपके कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कर दीजिए जल्दी से। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष ... में कार्यान्वित हुआ, जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, ऑप्शन 1950, 1952, 1951, 1956। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? आंसर क्या करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर आइए भाई साहब, सभी का जल्दी से आना चाहिए आंसर। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। 1951 में पहला संशोधन भाई साहब वर्ष 1951 में कार्यान्वित हुआ। बहुत शानदार भाई साहब, 1951 वाले सभी साथी बहुत शानदार खेल गए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मई 1951 में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था, नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था मई 1951 में। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी साथी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आंखों ही आंखों में सभी को करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी कर दीजिए जल्दी से, सभी साथी जल्दी से कर दीजिए। आंसर सभी का सही आना चाहिए, जल्दी से करिए सभी साथी, जल्दी से। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द कर दी जाती है? एक पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में आप जाते हैं तो इसका प्रावधान किसमें किया गया है? पात्रता किस सूची के अंतर्गत भाई साहब रद्द कर दी जाएगी? कौन सी सूची है दल बदल? कौन सी सूची है? 12वीं, 9वीं, 10वीं और 7वीं? क्या आंसर टिक करेंगे? क्या आंसर टिक करेंगे सभी साथी? सेशन को शेयर भी करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए बिल्कुल भी। जल्दी से करिए इसका आंसर, जल्दी से कर दीजिए आंसर सभी साथी। इसका आंसर आंखों ही आंखों में होना चाहिए। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। 10वीं सूची 7वीं अनुसूची में क्या है बता सकते हैं सभी साथी? जल्दी से बता दीजिए। 9वीं अनुसूची के बारे में बता दीजिए। इसमें क्या हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 जोड़ा गया था इसी अनुसूची के अंतर्गत, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। जल्दी से भाई साहब बता दीजिए 7वीं सूची के बारे में, 7वीं सूची के बारे में जल्दी से बता दीजिए।
सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3 सूची हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और क्या संघ सूची। 3 सूचियों के बारे में बात की गई, इसके बारे में कल हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में सभी साथी बता दीजिए इसमें कितने कितने विषय हैं, एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बता दीजिए सभी साथी। 12 के बारे में बता दीजिए इसमें क्या हुआ था? 74वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? जोड़ा गया था 1993। कब? 24 अप्रैल ही तो हुआ था ना, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, क्लियर। 74वां संविधान संशोधन 1993 के बारे में इसमें चर्चा की गई थी। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी इसका आंसर करेंगे। सभी साथी जल्दी से, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन होना चाहिए, आंखों ही आंखों में। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते या संधि सहमत ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने में पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? क्या आंसर करेंगे? क्या आप सभी साथी आंसर कर पाएंगे इसका? विदेश मंत्रालय ऑप्शन ए है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी कानून मंत्रालय। क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या करेंगे? सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। सेशन कैसा लग रहा है सभी साथी फीडबैक देना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए बिल्कुल भी। जो भी साथी क्लास को पहली बार देख रहे हैं सेशन को लाइक कर देना और सभी जगह शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही करना है। सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर भी आपको करना है। ठीक है, आंसर आ रहा है सभी साथियों का ऑप्शन ए बिल्कुल सही, विदेश मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, परम सत्य आंसर है ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? किन अनुच्छेदों में निहित हैं? जल्दी से बता दीजिए। अनुच्छेद 12 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 12 से 51। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? इसमें 51 ए भी जोड़ लेना, इसमें थोड़ा सा इसमें ए जोड़ लेना। 12 से 51 ए तक क्या आंसर करेंगे इसका? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? आंखों ही आंखों में। जल्दी से कर दीजिए सभी साथी इसका आंसर। करिए, आंसर करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए भाई साहब, जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर आ रहा, ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी सही हैं, बाकी सभी साथी गलत है। आगे बढ़ा जाए, थम कर दीजिए एक बार सभी साथी, एक बार थम कर दीजिए। आगे बढ़ा जाए। तैयार हैं आप सभी साथी अगले क्वेश्चन का मुकाबला करने के लिए? ठीक है, तो आ जाइए भाई साहब मैदान में। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। सूचियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई साहब, पूछा जाएगा। एक क्लास लेकर आऊंगा आप सभी साथियों के लिए, उसमें तीनों सूचियों के जो इंपोर्टेंट विषय हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सभी साथी सेशन को शेयर कर देना भाई साहब। शेयर तो आपको ही करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए भूमि और भवन कर, ऑप्शन बी पथकर, ऑप्शन सी वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, ऑप्शन डी है डाक बचत खाता। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करोगे भाई साहब? जल्दी से कर दीजिए सभी साथी आंसर इसका। जल्दी से करिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से करिए, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से करिए। सभी का आंसर सही आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा भाई साहब, बिल्कुल सही। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय इसमें आएगा? वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। डाकघर बचत, ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ के। ठीक है, पथकर के बारे में चर्चा कर चुके थे। टोल टैक्स जिसे कहते हैं, टोल टैक्स किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची का एक हिस्सा है। इस पर कानून कौन बनाता है? केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। क्लियर हैं सभी साथी क्लियर हैं? तो एक बार बता दीजिए
सेशन कैसा लगा। अब बारी है आपको फीडबैक देने की। सभी साथी एक बार फीडबैक दे दीजिए। जो भी साथी ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं आपके अपने कोचिंग सेंटर टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर पर, तो आप सभी साथी अभी कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ठीक है, आप सभी साथी जानकारी लेना चाहते हैं ऑफलाइन बैच के बारे में, तो आप सभी साथी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। यूपीएसआई पुलिस एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए। और जिन साथियों को यूपी टेट सुपर टेट का बैच ज्वाइन करना है तो आप सभी साथी भी जानकारी ले सकते हैं दिए गए नंबर से। ठीक है, टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर आपका अपना सेंटर है, सभी को सपोर्ट करना है, सभी को सहयोग करना है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेशन कैसा लगा सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बच्चों, महिलाओं, सैनिकों और अन्नदाताओं का सम्मान करना ये देश की आन बान शान है। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।